साथियों नमस्कार। आपका पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल शर्मा जी से सीखें। साथियों आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ पक्षियों के संसार की। जिस प्रकार हम इंसानों का अलग संसार होता है, ठीक उसी प्रकार पक्षियों का भी अलग संसार होता है। ये अपना जीवन भी उसी प्रकार जीते हैं, खुशी से जीते हैं और खुश दुख इनके जीवन में भी लगा रहता है। हम इंसानों का जीवन जिस प्रकार कठिन होता है, ठीक उसी प्रकार इनका भी जीवन बड़ा कठिन होता है। तो साथियों इस वीडियो में मैं उन पक्षियों की चर्चा करने जा रहा हूँ और तथा उनके बारे में कुछ आपको जानकारी दूंगा जो थोड़ी बहुत मुझे है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी प्राप्त करके बहुत ही अच्छा लगेगा। इस वीडियो में मैं उन पक्षियों की चर्चा कर रहा हूँ जैसे कि शुतुरमुर्ग, हमिंग बर्ड, तोता, चकोर पक्षी, बुलबुल, सनबर्ड, अबाबिल, जंगली बत्तख, टर्न पक्षी और हरियाल पक्षी। साथियों इन पक्षियों के जीवन के बारे में, इनके जीने का तरीका कैसा होता है और ये कैसे अपना जीवन यापन करते हैं उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। साथियों वर्तमान में जिस प्रकार इतनी गर्म मौसम है, इतनी गर्मी में हम इंसानों को भी अपना जीवन जीने में बड़ी कठिनाई होती है। और लेकिन हम इंसानों को ईश्वर ने बुद्धि दी है, दिमाग दिया है, तो हम उसका प्रयोग करके अपना बचाव कर लेते हैं। लेकिन इन पक्षियों की हमें सोचनी चाहिए। हम इंसानों का ये फ़र्ज़ है कि हमें इनके जीवन की रक्षा करनी चाहिए। और वर्तमान में इतनी गर्मी होने के कारण हमें इनका जीवन बचाना चाहिए। और आप और हम इतना प्रयास कर सकते हैं कि गर्मी में आप और हम अपनी छत पर इनके लिए पानी रख सकते हैं, दाना रख सकते हैं। घर के बाहर पशु पक्षियों के लिए हम पानी रख सकते हैं और इसके लिए दाना भी रख सकते हैं, जिससे कि जो है इन्हें अपना जीवन जीने में कोई भी कठिनाई ना हो। और आज वर्तमान में भी बहुत सी इंसानों की और आपकी और हमारी संस्थाएं इनके जीवन को बचाने का प्रयास कर रही हैं तथा हमको भी वो प्रेरित करती हैं कि हमें इन पशु पक्षियों का जीवन बचाना चाहिए। पशु पक्षियों के जीवन को बचाने के लिए हमें उसी हिसाब से कर्म करना चाहिए, इनके जीवन को बचाना चाहिए। और हम जिस प्रकार कर्म करते हैं वही हमें फल भगवान देता है। अच्छे कर्म करोगे तो भगवान अच्छा फल देगा। आज हम इनके जीवन को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो साथियों आपको और हमें इनके जीवन की रक्षा करनी ही चाहिए। क्योंकि यदि हम इनके जीवन की रक्षा करेंगे, आपने देखा होगा वर्तमान में कि कितनी चिड़िया और कितने जो है पक्षी इस संसार से गायब हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना जीवन नहीं बचा पाए और इतने गर्म माहौल में, ठंडे माहौल में, तो इस वातावरण में वो अपना जीवन यापन नहीं कर पाए और इस दुनिया से लुप्त हो गए हैं। लेकिन हम इंसान जो है, हमें बुद्धि होने के कारण हम अपना बचाव कर लेते हैं। और यदि हम अपने दिमाग का सदुपयोग करेंगे और इनके जीवन को बचाने का प्रयास करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि हम बहुत से पशु पक्षियों का जीवन बचा सकते हैं। आपका और हमारा यही लक्ष्य होना चाहिए कि जो भी पशु पक्षी हैं हमें उनके जीवन को जीने के लिए आसान बनाना चाहिए। जितना आपका और हमारा प्रयास हो सकता है हमें इनके जीवन की रक्षा करनी चाहिए। तो साथियों अब आगे मैं इन पक्षियों के बारे में चर्चा करूँगा और उन पक्षियों के बारे में बताऊँगा कि वो अपना जीवन कैसे जीते हैं। तो अब हम देखते हैं इन पक्षियों का जीवन कैसा होता है। और सबसे प्रथम मैं उस पक्षी की चर्चा करूँगा जिसका नाम है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग को सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है। पंख छोटे होने के कारण ये उड़ नहीं सकता है, परंतु यह 80 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में आउटसोर नाम का एक कस्बा है जो विश्व में शुतुरमुर्गों की राजधानी माना जाता है। पक्षियों में सबसे छोटी चिड़िया हमिंग बर्ड का वजन 1.5 ग्राम के करीब होता है। इस चिड़िया का उड़ने का ढंग भी बिल्कुल निराला है। इस चिड़िया के पंखों की औसतन फड़कन 1 मिनट में 500 बार होती है और ये बहुत ही छोटी चिड़िया है जिसको आप इस समय देख रहे हैं। तोता। हमारे देश में तोता पालने का शौक सदियों पुराना है। संसार भर में 150 किस्म के तोते पाए जाते हैं। अब आप इसमें तोते की अलग अलग बोलियां सुनिए।
तोता आसपास की बातें व आवाज़ें सुनने में भी सिद्ध होते हैं। तोते दूर दराज की बातें मनोयोग पूर्वक सुन लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध में पेरिस में उन्हें एफिल टावर पर बैठाया गया ताकि वे हवाई हमले की सूचना दे सकें। और तोता एक बहुत ही समझदार पक्षी है। चकोर पक्षी। चकोर पक्षी तीतर प्रजाति का होता है। इसे अक्सर चुकर तीतर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी पीठ भूरे रंग की होती है। और साथियों, हिंदू पौराणिक कथाओं में चकोर पक्षी को चंद्रमा से प्रेम करने वाला माना जाता है। ये चंद्रमा को बहुत ही चाहता है और चांद को मालूम ही नहीं होता कि उसे कोई इतना चाहता है। और एक गाना भी है कि चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर। साथियों, जो चंद्रमा की किरणों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है, ये पक्षी तिब्बत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पाया जाता है। इस चकोर पक्षी के अन्य नाम चुकुर, चुकक्कर और कैकलिक भी हैं। ये चट्टानी और जंगली इलाकों में रहते हैं। इसके बच्चे अंडे से बाहर आते ही भागने लगते हैं। इसकी एक ख़ास बात यह है कि यह विषयुक्त खाद्य सामग्री देखते ही उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वह मर जाता है। कहते हैं कि भोजन की परीक्षा के लिए राजा लोग उसे पालते थे। यह है इस पक्षी की खूबियाँ। गाने वाली चिड़िया के नाम से विख्यात बुलबुल बड़े चाव से फल खाती है और अपने बच्चों में गाना एवं उड़ना सिखाती है। उर्दू व फारसी के साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। इसे बुलबुल हजार दास्ता का खिताब भी मिला हुआ है। एक अन्य चिड़िया जिसका नाम केसोवरी है, ये सफ़ेद अंडों की जगह हरे अंडे देती है। ये केसोवरी अपनी बड़ी आकृति के बावजूद दिखने में बेहद सुंदर होती है, पर इसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है और गुस्से के दौरान यह मनुष्य का पेट तक चीर डालती है। ये इसकी खासियत है। साथियों, ये मैंने पक्षियों के नए संसार की वीडियो बनाई है जो कि आपको शायद पसंद आए, ऐसा मेरा मानना है। और साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल शर्मा जी से सीखें को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथियों, इसी छोटी सी चर्चा के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सभी को मेरी नमस्कार। साथियों, अभी आपने मेरे द्वारा पक्षियों के संसार पर एक छोटी सी वीडियो देखी है और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। उन पक्षियों के जीवन के बारे में मैंने इसमें चर्चा करी है जो अपना जीवन किस प्रकार जीते हैं तथा अपने जीवन को बचाने के लिए क्या क्या प्रयास करते हैं। और साथियों, यदि आप इस छोटी सी चर्चा के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तथा पक्षियों के बारे में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। और साथियों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल शर्मा जी से सीखें को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।